एक तरफ रेशम पर जिंदगियों को तबाह करने का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ अली ज़फ़र केस में खामोशी टूट गई। सबीना फ़ारूक का वार्निंग पैगाम और अचानक एक अदाकारा की मौत। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अदाकारा दीदार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि सब हैरान रह गए। क्या वाकई रेशम लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करती हैं? ईद के एक शो में दीदार ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि रेशम एक बेहतरीन अदाकारा ज़रूर हैं, लेकिन मनफी किरदार और रवैयों में भी इतनी ही माहिर हैं। दीदार का दावा है कि रेशम ने कई लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर की और हकीकी ज़िंदगी में भी उनका रवैया मनफी है। हैरानकुन बात यह है कि दीदार ने यह भी कहा कि वो खुद कई साल तक रेशम की करीबी दोस्त रह चुकी हैं, इसीलिए वो दूसरों को खबरदार कर रही हैं। उधर रेशम के फलाही कामों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने तंज किया। क्या ये ज़ाती तनाज़ा है या हकीकत? सोशल मीडिया पर बहस तेज़ हो गई है। सबीना फ़ारूक ने ऐसा बयान दे दिया कि सोशल मीडिया हिल गया। आखिर वो किन लोगों को तनकीद का निशाना बना रही हैं? हाल ही में एक यूट्यूबर तनाज़ा के बाद सबीना फ़ारूक ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मर्दों के झगड़ों में ख़वातीन को घसीटना बंद किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम बीवियों और बहनों को इन लड़ाइयों से दूर नहीं रख सकते? सबीना ने वाज़ेह कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद बड़े प्लेटफॉर्म्स को फजूल लड़ाइयों के बजाय मुस्बत और अहम मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर तनकीद करनी है तो मर्द एक दूसरे पर करें, लेकिन ख़वातीन की इज्जत का ख्याल रखें। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हिमायत भी मिल रही है। भारतीय अदाकारा हर्षल कालिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक लम्हे में सब खत्म हो गया? राजस्थान की 30 साल अदाकारा एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गईं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और कई कलाबाजियां खाती हुई उलट गईं। मकामी अफराद ने फौरी मदद की और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, मगर शदीद चोटों के बायस वो जानवर ना हो सकीं। हर्षल कालिया अपनी वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ की वजह से पहचानी जाती थीं और हालिया दिनों में मॉडलिंग में सरगर्म थीं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक और उभरता हुआ टैलेंट हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। 8 साल बाद भी अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का केस ख़त्म क्यों नहीं हुआ? और अब सबा हमीद ने क्या कह दिया? मारूफ केस में नया मोड़ इस वक्त आया जब मीशा शफ़ी की वालिदा सबा हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि गुज़श्ता 8 सालों से क्या हो रहा है, लेकिन वो इस केस को आखिर तक फॉलो करेंगी। मैं बोल तो सकती हूँ, कुछ अभी फैसला होने वाला है। 8 साल से केस चल रहा है, आप नहीं पूछ रहे, हम नहीं पूछ रहे कि 8 साल हो गए आपको। 8 साल हो गए हैं आपके सामने ही। याद रहे कि 2018 में मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर हरासा का इल्ज़ाम लगाया था, जिसे अली ज़फ़र ने सख्ती से मुस्तरद किया। ये केस अब भी अदालत में ज़ेरे समाअत है और दोनों जानिब से कानूनी जंग जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर शदीद बहस जारी है। क्या इस केस का फ़ैसला जल्द सामने आएगा या ये तनाज़ा मज़ीद तूल पकड़ेगा?